हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सर हसन और आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में ज्योग्राफ़ी कर रहे हैं। और ज्योग्राफ़ी के अंदर आज हम लोग पावर रिसोर्सेज के चैप्टर में गैस के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो बेटा, गैस के टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमें रिज़र्व्स के नाम याद होने चाहिए। तो टोटल हमारे पास 5 रिज़र्व्स हैं, ठीक है, जिनके नाम है सुई, मारी, पिरको, आदि एंड मेयल। और हमें बेटा ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिज़र्व कौन सा है। तो बेटा, सबसे बड़ा रिज़र्व हमारे पास है सुई, ठीक है। तो उसके बाद नोट करके आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि व्हेन गैस इज़ एक्सट्रैक्टेड इट इज़ ऑर्डरलेस। जब गैस को एक्सट्रैक्ट हम लोग करते हैं तो वो ऑर्डरलेस होती है, मतलब ना उसके अंदर कोई खुशबू होती है और ना उसके अंदर कोई बदबू होती है। अ फ्रेग्रेंस इज़ एडेड इन द गैस सो डैट वी कैन आइडेंटिफाई द गैस। फिर बेटा, फ्रेग्रेंस जो है एक हम लोग क्या करते हैं, उस गैस के साथ मिला देते हैं ताकि हम लोग गैस को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अगर हम लोग कोई उसके अंदर फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उसके अंदर खुद से तो कोई खुशबू और बदबू नहीं होती है ना, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि गैस कब और कहाँ लीक हो रही है और आपके एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देन भाई हमारे पास टॉपिक है यूजेस ऑफ गैस, कि गैस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। गैस बेटा कुकिंग पर्पस में इस्तेमाल होती है, मतलब खाना बनाने में गैस इस्तेमाल होती है, ठीक है। फॉर फ्यूल, ठीक है, गाड़ियों में, ट्रक्स में जो है एज अ फ्यूल। एलपीजी और सीएनजी, मतलब ये गैस की एक टाइप है, वो कहाँ पे आपकी एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो रही होती हैं गाड़ियों में और ट्रक्स वगैरह में। फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, फिर बेटा इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, बिजली बनाने में भी गैस इस्तेमाल हो रही होती है। टू मेक फर्टिलाइज़र्स, और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि फर्टिलाइज़र्स को बनाने में भी गैस इस्तेमाल हो रही होती है। देन हमारे पास बेटा टॉपिक है वाई गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल। गैस जो है वो इम्पॉर्टेंट फ्यूल क्यों है, ठीक है। हमारे पास जो है वो कोल के भी रिजर्व्स हैं, ठीक है, हमारे पास ऑयल के भी रिजर्व्स हैं, ठीक है। ऑयल के टोटल 2 रिजर्व हैं, लेकिन हैं तो ना, तो उसके बावजूद गैस जो है, नेचुरल गैस जो है, उसको इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में इम्पोर्टेंस क्यों हासिल है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। वो इस वजह से है भाई, पढ़ लेते हैं हम। वी हैव मोर गैस रिजर्व्स। हमारे पास बेटा गैस के रिजर्व बहुत ज़्यादा है, हमारे पास गैस के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। गैस के रिजर्व जो हैं वो ऑयल से भी ज़्यादा हैं और कोल से भी ज़्यादा हैं। इट इज़ चीपर, जिसकी वजह से भाई क्या है, भाई गैस जो है वो बहुत ज़्यादा चीप है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है तो क्या है भाई, इस वजह से चीप है, ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है। मतलब क्या भाई, मतलब ये है कि गैस जो है वो तकरीबन आपको, गैस की जो रिज़र्व्स हैं वो हर प्रोविंस के अंदर आपको मिल जाएंगे। गैस की जो रिज़र्व्स हैं वो आपको हर प्रोविंस में मिल जाएंगे, ठीक है, इजीली अवेलेबल है। इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली। क्या मतलब सर, मतलब ये बेटा कि ये एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जब हम गैस को जलाते हैं, ठीक है, गैस को जब हम जलाते हैं तो उससे कोई भी हज़ार्डस गैसेस या हज़ार्डस केमिकल रिलीज़ नहीं होते। देन हमारे पास टॉपिक है भाई वाई देयर इज़ नो गैस इन नॉर्दर्न एरियाज़। नॉर्दर्न एरियाज़ में गैस क्यों नहीं है, एग्जामिनर पूछता है। आपके तकरीबन बहुत सारे इलाकों के अंदर तो अवेलेबल है गैस, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में अवेलेबल क्यों नहीं है, एग्जामिनर ये पूछता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। बेटा वो इस वजह से अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। गैस जो होती है ना बेटा, नॉर्दर्न एरिया, आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को पता होगी कि नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से गैस वहाँ पे जाते जाते क्या हो जाती है, नेचुरल गैस गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड। प्रेशर जो होता है भाई उसका, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है और लिक्विड का प्रेशर कम होता है। लिक्विड का प्रेशर जब कम होगा तो क्या होगा भाई, गैस लिक्विड में, नेचुरल गैस लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब उसका प्रेशर भी कम हो गया। जब उसका प्रेशर कम हो गया ना, तो वो पाइपलाइंस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रैवल नहीं करती, मतलब एक ही जगह कह सकते हो आपके फंस जाती है पाइपलाइंस के अंदर ही, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो है 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से नॉर्दर्न एरियाज़ में आज भी गैस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर इन 2 पॉइंट्स पे हम लोगों ने किसी तरीके से टेक ओवर कर लिया, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को हम लोगों ने किसी तरीके से अगर कवर कर भी लिया, तो अगला मसला हमारे पास ये है भाई कि इट इज़ एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल गैस पाइपलाइंस। गैस की पाइपलाइंस को बेटा इंस्टॉल करना ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ में गैस की पाइपलाइंस को लगाएंगे। और आप लोगों को ये बात पता होगी कि पाकिस्तान क्या है, एक गरीब मुल्क है, ठीक है, हमारे पास पैसे जो है वो होते नहीं हैं, जिसकी वजह से आज तक नॉर्दर्न एरियाज़ में गैस की पाइपलाइंस मौजूद नहीं है।
देन अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, कि गैस की ट्रांसपोर्टेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, गैस को हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं। गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय टू वेज, पाइपलाइंस एंड सिलेंडर्स। ठीक है, सबसे पहले पाइपलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पाइपलाइंस के भाई क्या एडवांटेज है, अगर आप पाइपलाइंस के जरिए गैस को एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे, भाई सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये फास्टर होता है, कि ये क्या होता है, फास्टर होता है। एक जगह से दूसरी जगह अगर आप पाइपलाइंस के अंदर गैस को भेजोगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट चली जाएगी, बहुत ज़्यादा जल्दी चली जाएगी। अनलिमिटेड कैपेसिटी के अंदर हम पाइपलाइन में भेज सकते हैं गैस, पाइपलाइंस में हम लोग गैस क्या भेज सकते हैं, अनलिमिटेड कैपेसिटी के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, देन भाई मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है भाई, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, किसकी, पाइपलाइंस की। डिसएडवांटेजेस के ऊपर आ जाते हैं भाई, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई। इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा पैसों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अभी पढ़ा हमने, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ वाले टॉपिक में। फिर चांसेस ऑफ लीकेजेस आर हाई, इसके अंदर भाई चांसेस ऑफ लीकेजेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है भाई, चांसेस ऑफ थेफ्ट होते हैं, हमारे पास चोरी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा भाई कि इस एरिया में जो है वो गैस जो है वो चोरी होना शुरू हो गई, उस एरिया में गैस चोरी होना शुरू हो गई, न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। देन हमारे पास भाई है सिलेंडर्स, अगला जो क्या कह सकते हैं आप, वे कह लो, अगला वे जो है जिसके ज़रिए आप गैस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, मेथड कह सकते हो, वो है भाई हमारे पास सिलेंडर्स। ठीक है, सिलेंडर्स के क्या एडवांटेजेस है भाई, ये पोर्टेबल होता है। ये क्या होता है भाई, पोर्टेबल होता है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह सिलेंडर को लेके जा सकते हो। जैसे भाई हम लोग क्या कह सकते हैं, कराची में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, ठीक है, हमें आउट ऑफ सिटी जाना है, ठीक है, आउट ऑफ सिटी जाना है, किसी ऐसे इलाके में जाना है जहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे जो है होटल्स भी नहीं है, हम लोगों को फॉर एग्जांपल पिकनिक मनाने कहीं भी जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, एक सिलेंडर ले लेंगे, ठीक है, उस सिलेंडर के ऊपर एक ऐसे सिलेंडर भी आते हैं बेटा जिसके ऊपर चूल्हा भी लगा हुआ होता है। तो हमें अगर बनाना है, कोई खाना वाना बनाना है कहीं जाके, हम लोग जो है वो पिकनिक कर रहे हैं, सी साइड के ऊपर जा रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं भाई कि हम लोग वहाँ जाके कढ़ाई बनाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक सिलेंडर लेके जा सकते हैं और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो ये पोर्टेबल है, सिलेंडर्स को जहाँ लेके जाना चाहो आप लेके जा सकते हो। फिर भाई ये मल्टीपर्पज़ होता है, ये क्या होता है, मल्टीपर्पज़ होता है। ठीक है, पाइपलाइंस के अंदर जैसे पाइपलाइन है, ठीक है, तो सीएनजी क्या है भाई, एक आपका कह सकते हो गैस की फॉर्म है, एलपीजी क्या है, एक गैस की फॉर्म है। ठीक है, आप जो मतलब एक पाइपलाइन है उसके अंदर जैसे हम फॉर एग्जांपल सीएनजी एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो हम क्या होगा भाई, हम उस पाइपलाइन के अंदर अगर वो सीएनजी की पाइपलाइन है तो हम उसके अंदर पूरी ज़िंदगी सीएनजी ही भेज सकते हैं। ठीक है, कभी भी उसके अंदर हम एलपीजी नहीं भेज सकते एक जगह से दूसरी जगह। जबकि सिलेंडर्स के अंदर जो गैस की 2-3 फॉर्म्स हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स भी हम लोग, जैसे हमने एलपीजी डाली, ठीक है, देन नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो क्या कर डाल दी उसके अंदर, सीएनजी डाल दी, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेंडर्स के साथ कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ होते हैं। ठीक है, इट इज़ चीपर टू रिफिल दी गैस, और इसके अंदर गैस भरवाना क्या पड़ता है भाई, हमें सस्ता पड़ता है। इसके अंदर गैस भरवाना हमें क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। देन आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर, कि भाई सिलेंडर के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। सिलेंडर इटसेल्फ इज़ एक्सपेंसिव, सिलेंडर बेटा खुद से जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, खुद से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इसके अंदर गैस भरवाना तो आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम इसको ख़रीदने जाते हो ना तो आपको जेब पे ये बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, भारी पड़ता है। चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन आर वेरी हाई, इसके अंदर बेटा आग लगने के, इसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ये भी आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में व्हाट्सएप के ऊपर वीडियोस देखी होंगी कि आपकी जो ये शॉप्स वगैरह होती हैं जहाँ पे गैस जो है वो रिफ़िल करवाते हैं जाके लोग, वो अक्सर उन फट जाती हैं, उनके अंदर अक्सर आग लग जाती है। और जो ट्रक्स वगैरह होते हैं जो क्या कहते हैं सिलेंडर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनके अंदर भी अक्सर क्या लग जाती है, आग लग जाती है, वो आपके फट वगैरह जाते हैं। फिर उसके बाद भाई लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर भेज सकते हो आप सिलेंडर में एक जगह से दूसरी जगह गैस, सिलेंडर के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह गैस क्या भेज सकते हो, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर भेज सकते हो। मतलब ये है बेटा कि सिलेंडर बड़ा सा बड़ा, बड़े से बड़ा, मतलब जितना भी बड़ा सिलेंडर होगा ना उसकी कोई ना कोई तो लिमिट होगी ना। ठीक है, तो ये एक इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। जबकि आपका पाइपलाइंस के अंदर आप जितनी चाहो गैस भेज सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा बेटा, उसके बाद आ जाते हैं आज की वीडियो के आखिरी टॉपिक की तरफ। आखिरी टॉपिक जो है बेटा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, वो इस वजह से है क्योंकि ये टॉपिक जो है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आता है, और तकरीबन हर 1 साल नहीं तो हर 2 साल छोड़ के आपको ये टॉपिक या ये क्वेश्चन पास पेपर के अंदर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है भाई, बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू गैस रिजर्व्स। ठीक है, एग्जामिनर आपसे बोलता है कि भाई
पाकिस्तान के अंदर हमें पता है ना कि बहुत ज़्यादा गैस रिजर्व्स अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन एग्जामिनर ये कहता है कि अगर आप और ज़्यादा गैस रिजर्व्स पाकिस्तान के अंदर ढूंढेंगे और उनमें से और ज़्यादा गैस निकालेंगे तो क्या फ़ायदे हमें मिलेंगे। तो हम आ जाते हैं भाई, हमने सोच लिया भाई हमने कि बहुत ज़्यादा गैस रिजर्व ढूंढ लिए, ठीक है, और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हमारे पास गैस आ रही है, तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा है भाई मोर गैस पावर्ड थर्मल पावर स्टेशन कुड बी सेटअप। जब हमारे पास भाई गैस ज़्यादा होगी तो हम थर्मल पावर स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना शुरू कर देंगे जो कि गैस से चलते हैं। पाइपलाइंस कुड बी एक्सटेंडेड फर्दर टू एरियाज़ करंटली नॉट सर्व्ड। पाकिस्तान के अंदर आज भी ऐसे एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे गैस आज भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं बलूचिस्तान के एरियाज़ की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, नॉर्दर्न एरियाज़ का तो मसला ही अलग है। ठीक है, जब हमारे पास गैस ज़्यादा होगी तो हम उन एरियाज़ में भी क्या करना शुरू कर देंगे, गैस भेजना शुरू कर देंगे। If more gas-fired thermal power station are built, पाकिस्तान could reduce imports of oil and coal। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए बेटा कि अभी पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, वो ऑयल से और कोल से बनती है। ठीक है, और ये जो ऑयल से और कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये कोल और ऑयल जो होता है बेटा वो बाहर से इंपोर्ट होके आता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऑयल अवेलेबल है और बहुत घटिया क्वालिटी का कोल अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, पहले हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद इन चीज़ों से हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जब हमारे पास गैस ज़्यादा होगी, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जब गैस ज़्यादा होगी तो पाकिस्तान क्या करेगा भाई, गैस से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, ऑयल की और कोल की इंपोर्ट खुद ब खुद ही कम हो जाएगी और पाकिस्तान की इकॉनमी क्या होना शुरू हो जाएगी, स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी क्रिएटेड। ठीक है बेटा, ये जो सारी चीज़ें होंगी, जब आपके थर्मल पावर स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप होना शुरू होंगे पाकिस्तान में, ठीक है, तो वहाँ पे कौन लोग काम करेंगे, वहाँ पे वही लोग काम करेंगे ना जो पाकिस्तान के अपने लोकल लोग हैं। तो पाकिस्तान के जो बेटा लोकल लोग हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, उसके बाद आ जाते हैं व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछता है भाई कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं और ज़्यादा गैस रिज़र्व्स को निकालने के, तो आप लोग ये काम शुरू क्यों नहीं करते, ये काम आप लोग शुरू क्यों नहीं करते। 6 मार्क्स के अंदर ही आता है बेटा ये पूरा सवाल। ठीक है ना, 3 मार्क्स में आपको बेनिफिट लिखने होते हैं, फिर 3 मार्क्स में आपको प्रॉब्लम्स बताने होते हैं। तो हम उसको भाई प्रॉब्लम्स बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। लोन में हैव टू बी टेकन आउट। आप सबको पता है बेटा पाकिस्तान क्या है, एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान क्या है, एक गरीब मुल्क है। ठीक है, अगर हमें काम शुरू भी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। चाइना जैसी कंट्रीज से हमें लोन लेना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं है। टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट में हिंडर और मेक डिफिकल्ट द बिल्डिंग ऑफ मोर पाइपलाइंस और फर्दर एक्सप्लोरेशन। बेटा हमारी टोपोग्राफी अच्छी नहीं है, हमारी क्या अच्छी नहीं है, टोपोग्राफी अच्छी नहीं है। मैं ख़ास तौर पे उन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपकी माइंस वगैरह अवेलेबल हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके रिजर्व्स अवेलेबल हैं, वहाँ की जो टोपोग्राफी है ना ख़ास तौर पे बेटा वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेकार क्यों है, क्योंकि बेटा उन एरियाज़ में या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या तो उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, और वहाँ पे मतलब वो एरिया जो है ना वो प्लेन्स नहीं है, वहाँ पे प्लेन्स नहीं है, वहाँ पे सीधा सीधा इलाका नहीं है, वो माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से भाई क्या होता है, हमारा वहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम पाइपलाइंस भी नहीं डाल सकते और फर्दर एक्सप्लोरेशन भी नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड बिल्डिंग ऑफ थर्मल पावर स्टेशन विल नॉट बी वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, जब आप लोन्स लेके ये सारा काम शुरू करते हो, ठीक है, और आपको ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे मसले मसाइल फेस करने के लिए मिलते हैं, तो वो चीज़ फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं रहती। वो चीज़ क्या नहीं रहती, फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं रहती। मतलब उस काम करने, मतलब आपका क्या कह सकते हो आप मतलब वो काम फिर क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वो काम किसी फ़ायदे का नहीं रहता फिर। समझ रहे हैं बेटा। ठीक है, जब इतने ज़्यादा आपको मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं ऑन ग्राउंड। फिर नॉट आइडियल फॉर बिल्डिंग फर्दर इंडस्ट्रीज़। अभी हमने पढ़ा भाई कि हमारी टोपोग्राफी जो है वो सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे फर्दर इंडस्ट्रीज़ नहीं बना सकते हैं। मतलब अगर आप गैस का रिज़र्व कहीं से निकाल रहे हो तो उसी के साथ आप लोगों को इंडस्ट्री भी लगानी पड़ती है। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन भी वहीं पर लगाना पड़ता है। तो जब आपके पास टोपोग्राफी सूटेबल नहीं है तो वहाँ पर आप लोग क्या नहीं लगा सकते, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो ये सारे मसले मसाइल हैं बेटा, जिसकी वजह से हम लोग
लोग फर्दर एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं करते। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वापस से बता रहा हूँ, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है मेरा वो इंशाल्लाह पास्ट पेपर के ऊपर होगा। हम इस चैप्टर के जो है वो इंशाल्लाह पूरे पास्ट पेपर जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो बेटा तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना है चैनल की तरफ, और जाते जाते आप लोगों ने अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक जो है ना बेटा वो एज अ फ्यूल वर्क करता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए मुझे याद दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।